बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ओनली ग्रामर क्लास में लेक्चर नंबर 64 करेंगे, जिसका नाम है एनालॉजी। तो पहले हम एनालॉजी के माने के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी डिफिनीशन, और डिफिनीशन के बाद उसको मज़ीद वजाहत के साथ बयान करेंगे, और आखिर में इसकी मिसालों को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एनालॉजी के बारे में आसानी हो। तो एनालॉजी के माने है क़यास या हमसूरती। अब हम इसकी डिफिनीशन को बयान करेंगे। An analogy is a comparison between two objects that highlights respects in which they are thought to be similar. एनालॉजी यानी क़ियास दो अशिया के दरमियान एक मुआज़ना है जो उन एहतराम को नुमाया करती है जिनके बारे में सोचा जाता है कि वो एक जैसे है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। एनालॉजी यानी क़ियास दो चीज़ों पर मेंस की मुआज़ना कवल यानी यवशाने वाले कवल ता कदर चिली मखी तनावली बकम मुबारक की सोच की गीचे दा यो शांति लफ्ज़ों दी यानी मुआज़ना की। अब हम इसकी दूसरी डिफिनीशन को बयान करेंगे। An analogy consists of two pairs of related words where the relationship between the two words of each pair is the same. एक एनालॉजी मुतल्लिक़ा अल्फाज के दो जोड़ों पर मुश्तमिल होती है जहां हर जोड़े के दो अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ एक जैसा होता है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। यो एनालॉजी तो मुतल्लिक़ा अल्फाज दो जोड़ों पर मुश्तमिल हुई यानी दो मुतल्लिक़ा अल्फाज चिकमे वो सर ताल्लुक़ सादुन के अल्फाज दी तागु पर जोड़ों बानी मुश्तमिल हुई बकुम से कि द हर जोड़ी दो लफ्ज़ुना खपल में इसकी ताल्लुक़ यो शांति हुई। अब हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे यानी एनालॉजी का क्या मकसद है। द पर्पस ऑफ एन एनालॉजी इज नॉट merely to show but also to explain। यानी क़यास या एनालॉजी का मकसद महज दिखाना नहीं होता बल्कि समझाना भी होता है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। एनालॉजी मकसद सिर्फ खोदल नहीं दी बल्कि समझावहल हम दी यानी पोयकवल हम दी। For this reason, an analogy is more complex than a simile or a metaphor, which aim only to show without explaining। इस वजह से एक एनालॉजी यानी एक क़ियास एक तशबीह या इस्तिआरे से ज़्यादा पेचीदा है जिसका मकसद सिर्फ वजाहत के बगैर दिखाना है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। पदी व जबानी यो एनालॉजी यानी यो क़ियास द तशबीह यानी द सिमिली और यानी इस्तिआरा यानी मेटाफर नज़ियात पेचीदा दा यानी क़ियास दसी व लफ्ज़ यानी एनालॉजी दसी व लफ्ज़ ची द तशबीह यानी सिमिली और मेटाफर यानी इस्तिआरे न ज़्यादा पेचीदा दा। उनका मकसद सिर्फ वजाहत ना बगैर खुदल्ली। चिढ़ागी मकसद सिर्फ द वजाहत ना बगैर खुदल्ली। Simile and metaphors can be used to make an analogy, but usually analogies have additional information to get their point across। तशबीहात और इस्तिआरात को क़ियास देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर क़ियास के पास अपनी बात को समझने के लिए
इजाफी मालूमात होती है। अब हम इसे पश्त में बयान करेंगे और मेटाफोर तहा अल्फाजी कुम चिमुंग इस्तेमाल विशु यो एनालॉजी थी जोड़कू हो आम तौर पर क़ियास यानी एनालॉजी चिकम दे खपल खबरा पोए कोलो दबारा खपल मतलब समझावलो दबारा इजाफी मालूमात हम वर्कुई में जदी सर खपल इजाफी मालूमात हम में। अब हम इसकी मिसालों को पढ़ेंगे। अब होल यानी किसी चीज का बड़ी जिस्म का हिस्सा, रूफ एज टू रूम, हार्ड ड्राइव एज टू कंप्यूटर। अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। पार्ट ऑफ होल एक एनालॉजी एक बड़े जिस्म के हिस्से के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रूफ के लिए रूम और हार्ड ड्राइव के लिए कंप्यूटर। अब हम इसे पश्त में बयान करेंगे। तो एनालॉजी द टूल जिस्म हिस्से दपारा हम इस्तेमाली की लका रूफ रूफ दपारा रूम इस्तेमाली की हमदाशान हार्ड ड्राइव द कंप्यूटर हिस्सा नोदाशान कंप्यूटर दपारा हार्ड ड्राइव इस्तेमाली की। एनालॉजी यूज एज अ पर्सन टू सिचुएशन लाइक दिस, मदर एज होम, डॉक्टर एज हॉस्पिटल। और इस तरह एक एनालॉजी पर्सन टू सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक शख्स की हालातों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मदर एज टू होम, डॉक्टर एज टू हॉस्पिटल। शाने तयकस हालात मुताबिक हम एनालॉजी इस्तेमाली की लका मदर दपारा होम इस्तेमाली की हमदाशान डॉक्टर दपारा हॉस्पिटल इस्तेमाली की। Sometimes we use analogy in item to purpose like this, hammer to nail, come as to hair, moon as to night, sun as to day, kitchen as to cooking, bedroom as to sleeping, pencil as to write, scissor as to cut, sound as to ear, smell as to nose। और इस तरह एनालॉजी में चीज़ें किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे हैमर के लिए नेल इस्तेमाल किया गया है और इस तरह कम के लिए हेयर इस्तेमाल किया गया है और इस तरह मून के लिए नाइट और सन के लिए डे और इस तरह किचन के लिए कुकिंग और बेडरूम के लिए स्लीपिंग और इस तरह पेंसिल के लिए राइट, सिसर के लिए कट और इस तरह साउंड के लिए ईयर तो स्मेल के लिए नोज इस्तेमाल किया गया है। हमदा शानी सीजुना चिकम मकसद दबार इस्तेमाली की हागी के हम उनका एनालॉजी इस्तेमाल हुई लगा हैमर नदल के हैमर दबारा नेल इस्तेमाली की हमदा शानी कम दपारा हेयर इस्तेमाली की हमदा शानी मून दपारा नाइट और द सन दपारा डे इस्तेमाली की हमदा शानी किचन दपारा कुकिंग और द बेडरूम दपारा स्लीपिंग इस्तेमाली की हमदा शानी पेंसिल दपारा राइट इस्तेमाली की और सिसर्स दपारा कट इस्तेमाली की हमदा शांति साउंड दपारा ईयर इस्तेमाली की और द स्मेल दपारा नोज इस्तेमाली की। Now we will discuss more example about an analogy. An analogy used as an antonym like white, so its antonym is black, and up is down, smile is brown, pretty is an ugly। अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। एक एनालॉजी हम अपोजिट वर्ड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटोनिम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाइट तो वाइट की एंटोनिम जो है वो ब्लैक है और इस तरह अप तो अप के लिए डाउन आता है और इस तरह स्माइल
स्माइल के लिए फ्राउन आता है और प्रिटी के लिए अगली आता है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। यो एनालॉजी मुंग द एंटोनिम यानी द मुतजाद यानी उलट लफ्ज दपारा हम इस्तेमालू लका वाइट नो द वाइट उलटती ब्लैक द हम दगा शांति अप उलटती डाउन और सरा स्माइल नो द गेर para उलटती फ्राउन और प्रिटी द देर para उलट लफ्जी ugly. An analogy uses a synonym like lucky, fortunate, sad, angry. और इस तरह हम एनालॉजी को एज अ सिनोनिम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकी, फॉर्चुनेट, सैड, एंग्री। हम दगा शान मुंग सिनोनिम यानी मुतरादिफ दपारा हम एनालॉजी इस्तेमाल लका लकी नो फॉर्चुनेट सैड नो दाइदर पार मुंगा एंग्री इस्तेमाल। एनालॉजी यूजेस measure like short, light, long, heavy। और इस तरह हम हिसाब के लिए यानी पैमाइश के लिए यानी मेजर के लिए भी एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शॉर्ट, लाइट, लॉन्ग, हेवी। हम दगा शांति द मेजर यानी हिसाब दपारा यानी द पैमाइश दपारा हम मुंगा यो एनालॉजी इस्तेमालू लका शॉर्ट नो लाइट और दगा शांति लॉन्ग नो हेवी। And an analogy uses a geography like bees, hive, bears, den। और इस तरह एनालॉजी हम ज्योग्राफी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जोग्राफियाई लिहाज से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीज, हाइव, बियर्स, den। हम दगा शान मुंग द ज्योग्राफी द पारा हम यो एनालॉजी इस्तेमाल लका bees no hive, bears no den। And also we use an analogy for present to make past tense like sing, sang, sleep, slept। और इस तरह हम प्रेजेंट से पास्ट टेंस बनाने के लिए भी एनालॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे sing सेकंड फॉर्म है sang और इस तरह sleep, slept। और दगा ने मुंग चिकाला द प्रेजेंट टेंस ना यानी मौजूदा वक्त ना तेर शोय वक्त जोड़ऊ यानी पास्ट टेंस जोड़ऊ रागेरा पारा मुंगा एनालॉजी इस्तेमाल लका सिंग नो sang सेकंड फॉर्म में दे और सरा स्लीप नो सेकंड फॉर्म में दे स्लेप्ट।